नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम देव उठनी एकादशी की 3 कथाओं का रसपान करेंगे। कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु का जयकारा लगाएं। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कथा के अनुसार एक राज्य में एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके यहाँ सब सुखों से परिपूर्ण सभी वासी राज्य में राज करते थे, परंतु एकादशी के दिन उसके यहाँ कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। एक बार दूसरे देश का एक वासी उसके यहाँ नौकरी करने आया। राजा ने कहा कि रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इतने में मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके सामने भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह भी भोजन आदि करके अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मानता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो आप साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ बढ़ा ही था कि प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट हो गए और उसे रोक दिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता है कि जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो ये थी एकादशी की कथा। एक राज्य में राजा, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकले और सुंदरी को देख चकित रह गए। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निसहाय हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके ऊपर मोहित हो गए। वह बोले, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होना चाहिए। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस, मछली आदि पकवान तथा अन्य कई तरह के पकवान बनाकर राजा को परोसा जाए। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट
लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने के कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी परिस्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। भगवान प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा तो राजा बोला कि आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा और रानी को बैठाकर स्वर्गलोक को ले गया। ये थी आज की दूसरी कथा। अब आइए सुनते हैं आज की तीसरी कथा। शंखासुर नामक एक राक्षस था। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस के युद्ध किया। यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया। उसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की। शिव महापुराण कथा के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राज था। दंभ उनका राजा हुआ करता था। वह बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शंकराचार्य को अपना गुरु बनाकर उससे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम उसने शंखचूर्ण रखा। बड़ा होकर शंखचूर्ण ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह न तो उसे कोई देवता मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी को तपस्या कर रही है, उससे विवाह कर ले। शंखचूर्ण ने वैसा ही किया। तुलसी के साथ विवाह के बाद शंखचूर्ण सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूर्ण के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी।